रियो ओलंपिक में मेडल से चूकी जिम्नास्ट दीपा कर्माकर भारत लौट आई हैं और एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत हुआ। वॉल्ट इवन में 0.15 से दीपा ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी, लेकिन इस हार के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। ये तस्वीरें उनके स्वागत के दौरान की हैं और इस वक्त दीपा और उनके कोच वी नंदी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं और हम उनसे बात करते हैं रियो ओलंपिक से जुड़े कुछ अनुभवों के बारे में। दीपा, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही वी नंदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि आप भारत वापस आ चुकी हैं और एयरपोर्ट पर जिस तरह से दीपा आपका स्वागत हुआ, वी नंदी आपका स्वागत हुआ, हर कोई खुश नजर आ रहा है। मेरा पहला रिएक्शन दीपा आपसे ये कि अब जब आप भारत लौट आई हैं तो आपको सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? मलाल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी किस बात की हो रही है आपको? हाँ, खुशी तो है भी नहीं भी, पर हाँ मेडल लेकर आती तो बहुत ज्यादा खुशी हो पाती मैं। और मलाल किस बात का दीपा? देखिए दोनों ही है, खुशी भी है गम में, दोनों एक ही साथ ही। तो एक ही चीज़ है, यानी कि आप मेडल ले आती तो आपको और खुशी होती, और मलाल इस बात का है कि आप मेडल नहीं ला पाई हैं। लेकिन दीपा, हम लोगों के लिए आप विनर हैं और आपने इस चीज़ की बानगी देख ली होगी जब आपका स्वागत हुआ, किस तरह से लोग आपको सपोर्ट करते हुए नजर आए। वी नंदी आपके कोच हैं आपके साथ, उनसे भी मेरा सवाल यही है। वी नंदी, आपको कंग्रेचुलेशंस। दीपा आपके साथ हैं, भारत आप लौटे, इतना जोरदार स्वागत हुआ, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अगर देश को एक मेडल दे पाता तो बहुत अच्छा होता। जिन्होंने देश के लिए मेडल लिया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे देश का झंडा ऊंचा किया। वी नंदी, आपने दीपा कर्माकर दे दी, देश को मेडल भी आ ही जाएगा और इस बात की उम्मीद हर कोई रखता है। लेकिन दीपा, अब आपको क्या लगता है, वापस आने के बाद बहुत सारी चुनौतियां जो आपने उससे पहले देखी होंगी और अब आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाले समय में आएंगी। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, और पूरे खेल जगत के लिहाज से हम पीवी सिंधु की बात कर रहे हैं, हम और बाकी प्लेयर्स की भी बात कर रहे हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स, क्या आपको लगता है कि बुनियादी सुविधाओं की काफ़ी ज़्यादा कमी रहती है प्लेयर्स के लिए, और अगर हम उन सुविधाओं को बढ़ा दें तो हमें बहुत सारी दीपा कर्माकर, बहुत सारी पीवी सिंधु, बहुत सारी साक्षी मलिक भारत देश को मिल पाएंगी? देखिए हाँ, हमारे पास सुविधाएं बहुत है। कभी कभी ऐसे बड़े ओलंपिक्स जैसे पोडियम पे कुछ भी हो सकते, किसी का भी अच्छा नहीं जा सकता। जैसे आप चाइनीज को देखिए, जिम्नास्टिक्स में वो लोग एक एक टाइम में 7-7, 8-8 गोल ले जा सकते। इस बार इनका सिर्फ एक ब्रॉन्ज है। क्यों? ये लोग फैसिलिटी नहीं है इनके, ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते, सब करते, पर हो जाते कभी कभी ये चीज़। मुझे लगता है अगली बार और अच्छा रिजल्ट होगा, हमें शायद 10-12 गोल के साथ आएंगे इंडिया वापस। लेकिन आपको लगता है दीपा कि बेसिक ट्रेनिंग अगर और बेहतर की जाए, जैसे कि जब हम आपका जिक्र कर रहे हैं, हम पीवी सिंधु का जिक्र कर रहे हैं, हम साक्षी मलिक का भी जिक्र कर रहे हैं, तो हम इसके साथ ये भी जिक्र कर रहे हैं कि बाद में अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, इनाम दिया जा रहा है। अगर एक बड़ा अमाउंट हम ट्रेनिंग में लगाएं, अगर हम बेसिक ट्रेनिंग को और ज़्यादा मजबूत करें, अगर हम बैच स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत करें, तो हम और मेडल्स ला सकते हैं भारत में ओलंपिक्स या फिर बाकी किसी बड़े खेल प्रतियोगिता में। देखिए मैं और सब गेम्स के बारे में नहीं बोल सकती, पर जिम्नास्टिक्स के बारे में ये बोलूँगी कि ये हमारी शुरुआत है, आगे हमारी और अच्छा होने वाली। आप काफ़ी पॉजिटिव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो पॉजिटिविटी आपके प्रदर्शन में भी दीपा ज़रूर दिखी। वी नंदी, मेरा सवाल आपसे है और वही सवाल है जो दीपा से मैं कर रही हूँ। चूँकि आप ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को, और एक इंटरव्यू के दौरान मैं आपको सुन रही थी, आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि जो प्रोदनोवा जंप है, आपके पास 2-3 और ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रोदनोवा जंप को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि जो 2-3 जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो बैच स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम है, और शायद इसकी वजह यह है कि हम बेसिक ट्रेनिंग में लैक कर जाते हैं और इसीलिए बैच स्ट्रेंथ हमारी कम रह जाती है, हम बड़े बड़े जिम्नास्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोच के पास होता है सब कुछ। कोच कैसे ट्रेनिंग कराना है, क्या बेसिक ज़्यादा कराना है, क्या मेन प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ये कोच के ऊपर डिपेंड करता है। और डिपेंड करता है वो जिम्नास्ट कैसा है, वो कैसा टैलेंट है, उसके ऊपर सब कुछ होता है। और हमारे पास फैसिलिटीज़ कितना है,
उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिए अभी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे के रखा और आगे भी देंगे। अभी एक दीपा गया, हम 2020 के लिए कम से कम और 2 दीपा बछाई करेंगे और टोटल 3 दीपा को लेके हमें ओलंपिक में जाना है और वहाँ से अच्छा रिजल्ट लेके आना है। ये बहुत अच्छी बात है। सब हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं और उस चीज़ की झलक बार बार देखने को मिलती है। दीपा, इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, हर कोई आपका फैन बन चुका है। यू जस्ट 23 years old। मोटिवेशन डीमोटिवेशन किस बात से होता है? तारीफ़ें होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर क्रिटिसिज्म होता है तो क्या उससे किसी तरह का डीमोटिवेशन भी होता है? ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मोटिवेशन भी होते हैं, डिमोटिवेशन भी होती है। जैसे हमें प्रैक्टिस में कभी अच्छा जाते हैं, कभी बुरा जाते हैं। ये तो है ही लाइफ का एक पार्ट, कभी भी अच्छा होगा, कभी भी बुरा होगा, पर हम हमेशा सोचें कि अच्छा करने का। नंदी सर से डांट पड़ती है आपको दीपा? हाँ, वो तो पड़ती है। अगर डांट नहीं पड़ेगा तो हम आगे कैसे जाएंगे? हमें तो, मैं रोज ही प्रैक्टिस में रोती हूँ, रोज ही मुझे डांट पड़ती है। फिर सर ही मनाते, फिर सर ही समझाते, ऐसा नहीं बेटा, ऐसा करना चाहिए तुम्हें। डांट तो आपकी पड़ती रहती है और उस वक्त वो आपकी बेहतरी के लिए पड़ती है, तो इसीलिए आप कोशिश करती हैं कि उसमें आप अच्छा करें। लेकिन जब वॉल्ट हुआ जिस दौरान दीपा, उन आंसुओं का जिक्र मैं ज़रूर करना चाहूँगी जो उस दौरान आपकी आंखों में थे। वो किस बात के आंसू थे? क्या मेडल रह गया इस बात के आंसू थे, या फिर इतना बेहतर परफॉर्मेंस, वो खुशी के आंसू थे? उस दौरान क्या था आपके जहन में? देखिए, वही था कि इतना कम पॉइंट से मेरा मेडल गया। शायद मैं और ज़्यादा मेहनत करके आती तो शायद ये जो पॉइंट था वो ना होता, मेरा इस पोडियम पे मैं चढ़ती, अपना देश की झंडा ऊपर उठता। दीपा, मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और मैं चाहूँगी कि उस सवाल का जवाब आप जब दें, क्योंकि उसका एक लार्जर इम्पैक्ट हम देख सकते हैं। एक, दीपा कर्माकर का अगला टारगेट क्या है? दूसरा, दीपा की जो कामयाबी आज हम देख रहे हैं, छोटा बच्चा हो या घर का कोई भी बुजुर्ग हो, वो दीपा कर्माकर के बारे में बात कर रहा है। दीपा की कामयाबी का असली असर क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा अगला टारगेट है 2018 कॉमनवेल्थ एशियन, उसके बाद 2020। हाँ, जितने भी सारे इंडियंस, बड़े छोटे, मेरी बात बोलते हैं, इनको बहुत प्रणाम मेरा। बस यही कोशिश करूँगी उनके आगे भी ऐसे उनके प्यार मुझे मिले। क्या कोई मैसेज आखिर में दीपा आप और साथ ही नंदी सर आप लोगों को देना चाहेंगे, खास तौर से वो जो जिम्नास्ट से जुड़े हुए लोग हैं? मैं यही बोलूँगी कि जो स्टूडेंट्स हैं, अपने कोच की बात सुनिए, ज़रूर आप रिजल्ट पाओगे आप। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। देखिए, जिम्नास्ट या कोई भी खिलाड़ी को अच्छा बनाने के लिए कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोच चाहे तो बहुत अच्छा प्लेयर बना सकता है, साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए। हमारा जिम्नास्टिक में है, दूसरा गेम में भी है, और चाहिए तो अथॉरिटी के साथ बात करके इंफ्रास्ट्रक्चर लाए और अच्छा मेहनत करे। कोच के पास कोचिंग में कोच का बहुत बड़ा रोल होता है और उसी रोल का हिसाब से ही बच्चे ऊपर आते हैं। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ, मतलब स्पेशली पेरेंट्स से, आप अपना बच्चा को लेके फील्ड में आइए और स्पोर्ट्स में दीजिए और देखना आहिस्ता आहिस्ता एक दीपा नहीं 100 दीपा पैदा होगा इंडिया में। और पूरे देश को उस चीज का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपा आपका, नंदी सर आपका भी, कि सिर्फ एक नहीं 100 दीपा हों और पूरा देश ये चाहता है कि तब फिर भारत में मेडलों की बरसात होगी। सुख सुविधाएं और सारी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं उसे फुलफिल कर ही रहा है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र कोच ने भी किया। लेकिन और बेहतर ट्रेनिंग हो तो और हमारे साथ दीपा कर्माकर होंगी और मेडल भारत में आएंगे और सोना बरसेगा।